डोना नाम की एक नर्सिंग स्टूडेंट्स को उसकी माँ ने उसके बर्थडे पर एक रेज़डी एंड डॉल गिफ्ट में दी। डोना अपनी सहेली एंजी के साथ एक अपार्टमेंट में रहती थी। लड़कियों को घर में छोटे छोटे कागजों के टुकड़े मिलने लगे जिन पर पेंसिल से लिखा होता था हेल्प अस या हेल्प लो। डोना और एंजी का एक दोस्त था। लोगों को उस गुड़िया से शुरू से ही नफरत थी। एक दोपहर जब लोग एंजी के कमरे में सो रहा था, उसकी आंखें खुली तो उसने देखा कि एनाबेल उसके ऊपर बैठी हुई है। उसने जैसे ही अपनी शर्ट उतारी, उसके चेस्ट पर 7 निशान थे, 7 क्लॉ मार्क्स। एक बार एक युवा कपल म्यूजियम आया। उस लड़के ने वॉरेन की बात का मजाक उड़ाया, कांच के बॉक्स पर उंगली मारते हुए कहा, अगर तुम सच में कुछ कर सकती हो तो मुझे खरोच के दिखाओ। आधे घंटे बाद उस लड़के की बाइक का बहुत ही रहस्यमय तरीके से एक्सीडेंट हो गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। दोस्तों, आपने फिल्मों में एनाबेल को एक ऐसी गुड़िया के रूप में देखा है जिसे देखकर ही डर लग जाता है, लेकिन अगर असली एनाबेल को आप अगर देखेंगे तो उसे अपने बच्चे के कमरे में रखने में एक पल की भी देरी नहीं करेंगे। गोल चेहरा, लाल धागे जैसे बाल और बड़ी बड़ी बटन जैसी आंखें, लेकिन यही वो मुखौटा है जिसे पहनकर एक शैतानी ताकत ने दर्जनों जिंदगियां बर्बाद कर दी। फेमस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स एड एंड लॉरेन वेरेन ने साफ साफ कहा था, गुड़िया खुद शापित नहीं है, ये सिर्फ एक वेसल है, एक जरिया है, एक ऐसी शक्ति के लिए जिसे न दर्द महसूस होता है और ना जिसके अंदर दया है। एनाबेल चलती नहीं है, वो मैनिपुलेट करती है, वो डराती है, वो आपकी मानसिक शक्ति को धीरे धीरे खत्म कर देती है ताकि वो आपके शरीर पर कब्जा कर सके। वेलकम बैक टू रियल्म विद दीपिका। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरी जो हॉन्टेड डॉल्स वाली सीरीज है उसके एक और एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में मैं फिल्मों के पर्दे को हटाकर उस असली एनाबेल की हिस्ट्री के बारे में आपको बताऊंगी जो आज भी वेरेन्स ऑकल्ट म्यूजियम में एक पवित्र कांच के बॉक्स में बंद है। एक ऐसी कहानी जहां एक छोटे से अपार्टमेंट से शुरू हुआ सिलसिला मौत के तांडव तक जा पहुंचा। तैयार हो जाइए क्योंकि एनाबेल का सच आपकी रातों की नींद को भी उड़ा देगा। ये खौफनाक दास्तान शुरू होती है साल 1970 में। डोना नाम की एक नर्सिंग स्टूडेंट्स को उसकी माँ ने उसके बर्थडे पर एक रेज़डी एंड डॉल गिफ्ट में दी। डोना अपनी सहेली एंजी के साथ एक अपार्टमेंट में रहती थी। शुरुआत में सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन कुछ ही हफ्तों में डॉल ने अपनी हकीकत दिखाना शुरू कर दिया। पहले वो अपनी जगह बदल देती थी। डोना सुबह उसे सोफे पर छोड़कर जाती थी तो शाम को वो अपने आप बेड पर मिलती थी। धीरे धीरे मूवमेंट और भी अजीब तरह से बढ़ने लगे। लड़कियों को घर में छोटे छोटे कागजों के टुकड़े मिलने लगे जिन पर पेंसिल से लिखा होता था हेल्प अस या हेल्प लो। अब सबसे डरावनी बात यह थी कि डोना के घर में ना तो पेंसिल थी और ना ही उस तरह के पेपर्स। एक शाम जब डोना घर लौटी तो उसने जो देखा उसका खून सूख गया। एनाबेल के हाथों और चेस्ट पर ताजा खून के धब्बे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो खून गुड़िया के अंदर से निकल रहा हो। घबराकर उन्होंने एक मीडियम को बुलाया। उस मीडियम ने उन्हें एक झूठी कहानी सुनाई कि वहाँ एक 7 साल की बच्चे की रूह है जिसका नाम एनाबेल हिगिंस है। लड़कियों ने उसे तरस खाकर वहां रहने की इजाजत दे दी और यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि शैतान को घर में घुसने के लिए बस आपकी इजाजत ही चाहिए। जैसे ही
लड़कियों ने उस रूह को यस कहा, घर की एनर्जी पूरी तरह से वायलेंट हो गई। डोना और एंजी का एक दोस्त था, लो को उस गुड़िया से शुरू से ही नफरत थी। एक दोपहर जब लो एंजी के कमरे में सो रहा था, उसे महसूस हुआ कि उसके चेस्ट पर कोई बहुत भारी चीज बैठी है। उसकी आंखें खुली तो उसने देखा कि एनाबेल उसके ऊपर बैठी हुई है और उसे जान से मारने की कोशिश कर रही है। अगले दिन लो को खाली कमरे में कुछ आवाजें आई और जब वह अंदर गया तो वहां तो कोई भी नहीं था, बस एनाबेल फर्श पर पड़ी थी। जैसे ही लो उसके करीब गया, उसे अपनी चेस्ट पर एक असहनीय जलन सी महसूस हुई। जैसे ही अपनी शर्ट उतारी, उसके चेस्ट पर 7 निशान थे, 7 क्लॉ मार्क्स, 3 वर्टिकल और 4 हॉरिजॉन्टल। ये निशान किसी इंसान के नाखून के नहीं थे, ये जलते हुए मांस जैसे दिख रहे थे। और यहीं पर एड और लॉरेन वॉरेन की एंट्री हुई। उन्होंने घर का मुआयना किया और तुरंत बताया कि वहां किसी बच्चे की रूह नहीं है। उन्होंने कहा, डिमोन्स डोंट हैव ह्यूमन नेम्स, इट्स अ ट्रिक। शक्ति डोना की रूह को तोड़ना चाहती थी ताकि वो उस पर कब्जा कर सके। वॉरेन ने वहां एक एग्जॉर्सिज्म करवाया और उस गुड़िया को हमेशा के लिए अपने साथ ले जाने का फैसला किया। एड वॉरेन जब एनाबेल को अपनी कार की पिछली सीट पर रखकर जा रहे थे तो उस इनह्यूमन एंटिटी ने अपना आखिरी दांव खेला। रास्ते में कार के ब्रेक्स और स्टीयरिंग्स ने बार-बार काम करना बंद कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य ताकत कार को खाई में गिराना चाह रही हो। एड को कार रोकनी पड़ी और डॉल पर होली वाटर छिड़कना पड़ा, तब जाकर वो घर अपने सुरक्षित पहुंच पाए थे। आज एनाबेल वॉरेन के म्यूजियम में एक लकड़ी के बक्से में बंद है जिस पर लिखा है, वार्निंग, पॉजिटिवली डू नॉट ओपन। लेकिन क्या ये बॉक्स उसे रोकने के लिए काफी है? म्यूजियम के कर्मचारियों का कहना है कि आज भी कई बार उस कांच के पीछे से स्क्रैचिंग की आवाज आती है। अब मैं आपको एक रियल लाइफ ट्रेजेडी बताती हूँ। एक बार एक युवा कपल म्यूजियम आया। उस लड़के ने वॉरेन की बात का मजाक उड़ाया और एनाबेल के कांच के बॉक्स पर उंगली मारते हुए कहा, अगर तुम सच में कुछ कर सकती हो तो मुझे खरोच के दिखाओ। एड वॉरेन ने उसे तुरंत म्यूजियम से बाहर निकाल दिया। आधे घंटे बाद उस लड़के की बाइक का बहुत ही रहस्यमय तरीके से एक्सीडेंट हो गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। उसकी गर्लफ्रेंड ने बताया कि एक्सीडेंट से ठीक पहले लड़का एनाबेल के ऊपर हंस रहा था, उसका मजाक उड़ा रहा था। एनाबेल हमें सिखाती है कि बुराई हमेशा मासूम चेहरों के पीछे छुपी होती है। वो आज भी उस कांच के पीछे बैठी है, खामोश, बेजान, लेकिन पूरी तरह से सजग। वो इंतजार कर रही है कि फिर से उस कांच को कोई छुए या फिर उसका मजाक उड़ाए। मैं आपको बताती हूँ कि एड और लॉरेन के आने से पहले डोना के अपार्टमेंट में जो हुआ वो महज जगह बदलना, शिफ्टिंग ही नहीं था। पैरानॉर्मल रिपोर्ट्स के अनुसार अक्सर एनाबेल हवा में तैरती हुई दिखाई देती थी। एंजी ने एक बार बयान दिया कि उसने एनाबेल को एक बार एक रूम से दूसरे रूम में वर्टिकल कंडीशन में हवा में तैरते हुए देखा था। इतना ही नहीं, कभी कभी एनाबेल ऐसी पोजीशंस में मिलती थी जो एक गुड़िया के लिए इम्पॉसिबल है, जैसे कि वो अपने पैरों पर खड़ी हो या फिर घुटनों पर बैठी हो। वॉरेन ने अपनी जांच में ये भी पाया कि एनाबेल के शरीर से अक्सर एक ठंडी हवा और सड़ी हुई गंध आती थी, जो एक डिमोनिक प्रेजेंस का क्लासिक संकेत है। क्या आप जानते हैं कि उस मीडियम ने डोना को जो कहानी सुनाई थी वो एक बहुत बड़ा जाल था। वॉरेन ने बाद में बताया कि एनाबेल हिगिंस नाम की कोई बच्ची उस इलाके में कभी मरी ही नहीं थी। ये शैतान की एक सोची समझी चाल थी
जिसे पैरानॉर्मल भाषा में इन्फेस्टेशन फेज कहते हैं। वो शक्ति जानती है कि अगर वो अपना डरावना रूप दिखाएगी तो उसे घर से बाहर निकाल दिया जाएगा। इसलिए उसने एक मासूम बच्ची का रूप लिया ताकि डोना और एंजी उसे कंपैशन दे सके। जैसे ही उन्होंने उसे रहने की अनुमति दी, उन्होंने अनजाने में शैतान के साथ एक बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। यही वो पॉइंट था जहां से वो शक्ति इंसानी कमजोरी का फायदा उठाकर घर के सदस्यों को मानसिक रूप से बीमार करने लगी थी। वॉरेन की म्यूजियम में ले जाने के बाद भी एनाबेल शांत नहीं हुई थी। एड वॉरेन ने अपनी डायरी में लिखा था कि म्यूजियम की शुरुआती रातों में उन्होंने अपने हॉलवे में एक काली परछाई ब्लैक शैडो देखी है, पर जब वो वहां टॉर्च जलाते तो उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता था। लेकिन एनाबेल का बक्सा जो ताले से बंद था, उसके अंदर एनाबेल की दिशा पूरी तरह बदली हुई होती थी। एक और चौंकाने वाला तथ्य यह है कि एनाबेल के बक्से पर होली वाटर छिड़कने के लिए एक स्पेशल अलार्म तक सेट किया गया था। कई बार बिना किसी फिजिकल टच के वो अलार्म खुद से बज उठता था। म्यूजियम के सीसीटीवी फुटेजेस जो कि बहुत ही रेयर हैं, उनमें अक्सर देखा गया कि कभी कभी बॉक्स के अंदर रखे हुए माला या क्रॉस अपने आप जमीन पर गिर जाते थे, जैसे कि उन्हें कोई बक्से से बाहर फेंक रहा हो। एनाबेल के खौफ का एक और शिकार उसके घर की एक और पुरानी हाउस कीपर थी। कहा जाता है कि वो महिला वॉरेन की गैर मौजूदगी में म्यूजियम की सफाई करती थी। एक बार उसने गलती से उस बॉक्स को साफ करते हुए कुछ अपशब्द कह दिए थे। अगले कुछ हफ्तों तक उस महिला को वही भारी सिसकियां और भारी कदमों की आहट सुनाई देती रही जो डोना के अपार्टमेंट में सुनाई देती थी। वो इतनी बीमार पड़ गई कि उसने काम छोड़ दिया और वॉरेन के अनुसार उसकी मौत एक बहुत ही रहस्यमय तरीके से हुई। एनाबेल सिर्फ उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाती जो उसका मजाक उड़ाते हैं, बल्कि उन्हें भी नुकसान पहुंचाती है जो उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। अगस्त 2020 में एक खबर उड़ी कि एनाबेल म्यूजियम से गायब हो गई है। हालांकि बाद में इसे एक अफवाह बताया गया, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो अफवाह क्यों उड़ी थी? क्योंकि म्यूजियम के एक रूटीन चेकअप के दौरान एनाबेल उस बक्से में नहीं थी जहाँ उसे होना चाहिए था। वो फर्श पर पड़ी मिली थी। क्या ये सिर्फ एक अफवाह थी या एनाबेल सच में एक नए घर की तलाश में निकल चुकी थी? मैं हूं दीपिका और आप सुन रहे थे रियल विद दीपिका पर एक और हॉन्टेड डॉल की कहानी में। आशा करती हूँ आपको मेरी ये डॉल वाली सीरीज बहुत पसंद आ रही होगी और आप सब लोग बहुत एंजॉय कर रहे होंगे मेरे चैनल की इन कहानियों को। गाइस, अगर आपका कोई और सजेशन है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी कोई हॉरर स्टोरीज है जिसको मैं अपने इस शो पर नरेट करूं, तो आप मुझे मेरे मेल आईडी पर जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उस पर अपनी स्टोरीज मुझे शेयर कर सकते हैं। और साथ ही अगर आप चाहते हैं कि आप मेरे साथ बैठकर अपनी कोई रियल लाइफ इंसिडेंट या हॉरर स्टोरी को सुनाएं, तो भी आप मुझे अपना किस्सा मुझे मेल पर शेयर कर सकते हैं। अगर मुझे आपकी स्टोरी पसंद आई तो मैं डेफिनेटली आपको अपने पॉडकास्ट पर इनवाइट करूंगी और आपके साथ बैठकर एक हॉरर शो रिकॉर्ड करूंगी। तो ये थी एनाबेल की कहानी। मिलती हूँ आपसे किसी अगले नए खौफनाक सफर में। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अपना ध्यान रखिए और ऐसी गुड़ियाओं से दूर रहिए, क्योंकि नहीं पता कौन सी गुड़िया किस रूह को अपने अंदर समा कर बैठी हो। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। गुड बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे क्यूरियस।